Good morning, student. Now, in the previous video, we already taken the problems on median. Median, you have the formula. Again, I will repeat the same formula here. So, median is nothing but the central tendency. The central tendency having the three terms. That is, the first is the mean, second is the median, and the third one is the mode. So, mean we already completed. Mode is again completed. And median भी ऑलरेडी स्टार्टेड। मीन में क्लास कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, मगर मोड एंड मीडियन इन बोथ द टर्म वी कंटिन्यू द क्लासेस। तो जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं उस एग्जाम्पल में हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि जिसमें क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू है मीडियन के प्रॉब्लम में। कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे दिखे कि वहां पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो प्रॉब्लम, कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखे हमने कि जिसमें फ्रीक्वेंसी में अननोन वैल्यूज थी, दैट इज एक्स एंड वाई, दैट अगेन वी फाइंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक such example in which the class are not continued. So how can we solve that example? How can we convert the class continue? That we will take today. So first of all, I will write the formula, that is median is equals to, the formula for median is equals to L plus n by 2 minus CF upon F into H, where L is the lower limit of the median class, n is the total frequency, CF is the frequency, cumulative frequency of the pre-median class, median class के ऊपर का, F is the frequency of the median class and H is the class size, okay, or the width of the class. Example के तौर पे find the median of the following data. डेटा दिया है, डेटे में लेंथ दिया है और नंबर ऑफ लीव्स। अब ये प्रॉब्लम क्या है? What the question said? We take 40 leaves. कितने लीव्स हमने सिलेक्ट किए? 40 लीव्स आर देयर, 40 लीव्स, एंड इन द 40 लीव्स वी टेक द लेंथ ऑफ द लीव्स। वो लीफ जो रहता है, जो पत्ता रहता है, जो पेड़ की पत्ती रहती है, उसके हमने लेंथ कैलकुलेट किए, लेंथ देखे, लेंथ को मेजर किया। लेंथ को मेजर करने के बाद में हमको यह समझ में आया कि सबसे कम लेंथ जो है वो है 118 मिलीमीटर। जो पेड़ का जो पत्ता होता है वो पत्ते का लेंथ हमने मेजर किया, तो सबसे कम लेंथ का पत्ता दिखा मुझे 118 सेंटीमीटर मिलीमीटर। हो सकता है कि कुछ उसमें 119 भी होगा, 120 भी होगा, 121 भी होगा, 122 भी होगा, 150 होगा, 170 होगा, 179 in this way. Now we arrange them in the systematic manner by using the group frequency table. So this is of your group frequency table. Now in this group frequency table, the minimum observation is what? 180 and the maximum is 180. So we make the group, that is 118 to 126. तो ऐसे यहाँ पे तीन ही पत्ते मिले मुझे कि जिसका लेंथ 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर का है। ऐसे 5 मुझे मिले लीव्स जिसका लेंथ 127 से लेके 135 डिग्री। हमें निकालना है कि मीडियन लेंथ कितना है, वो पत्तों का मीडियन लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। गॉट इट? सो दिस इज ऑफ योर एग्जांपल। नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, then you can understand that the class is not a continued. So naturally we have to make the class continue. So here we write as a class interval, okay. The frequencies is given and frequency is ascending descending in this way. It means that this is of your simple frequency.
So first of all we will take the addition of all, that is 5 plus 3 8, 8 plus 9 17, 17 plus 2 19 and 29, 29 plus this one 34, 34 plus 4 38 and 38 plus 2 40. So the total frequency is what? 40. This is the value of n. यानी 40 पत्ते का हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंसीडर किया है. Here the classes are not continuous, so we have to make the class should be continue. क्लास कंटिन्यू करने के लिए हमको यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा 126 और दूसरा करना पड़ेगा 127. ओके, सो 126 एंड 127 इसके बीच में आता है एक नंबर, सिंगल नंबर, है ना. 126 के बाद में 127 आया, तो ये दोनों का यदि सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, सो 127 माइनस 126 करेंगे, सो वी विल गेट हियर 1, तो ये नंबर आता है. वैसे दोनों में कोई नंबर नहीं है, मगर यदि कंसीडर करेंगे, सब्ट्रैक्शन के तौर पे कंसीडर करेंगे, तो आपको यहां पे दिखता है 1. अब 1 को करेंगे हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 0.5, तो 0.5 और 0.5 मिल जाता है 1. हम क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इट मींस 118 माइनस 0.5. ओके, सो व्हाट वी विल गेट हियर 117.5. कितना मिलेगा मुझे? 117.5. मींस लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है. ध्यान रहेगा, लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, सभी जगह पे. तो इसमें से माइनस करेंगे तो 117.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 126.5. इसमें से 0.5 माइनस किया तो मुझे मिला 126.5 और यहां पे ऐड करेंगे तो 135.5. In this way we get 135.5 and 144.5. Here 144.5, 153.5, here 153.5 और यहाँ पे 162.5. Here we get 162.5 to 171.5. Here 171.5 to 180.5. Got it? So in this way we can make the classes. Now here the upper limit of the first class is the lower limit of the second one. यहाँ पे भी 126.5 है, यहाँ पे भी 126.5 है, 135.5, 135.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5. Means the upper limit of the first class is the lower limit of the second class. Means we will get the class is the कंटिन्यू क्लासेस हमको मिले. अब यहां पे हम लोग निकालेंगे cumulative frequency CF, that is the cumulative frequency. अब ये cumulative frequency है लेस देन टाइप में, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप. अब ये लेस देन टाइप में cumulative frequency तो पहले के क्लास का है, इट इज 3, उसके बाद में 3 plus 5 it means 8, 8 plus 9 it means 17, 17 plus 12 it means 29, 29 plus 5 we get here 34, 34 plus 4 it means 38, and 38 plus 2 become 40. So this 40 and this 40 they should be same. ये दोनों सेम होना चाहिए. Got it? Now अभी क्या करेंगे हम लोग? The value of n is equals to 40. हमारे पास वैल्यू आ गया n का वैल्यू 40. तो n का वैल्यू 40 आ गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे पास में वैल्यूज है, so all the values, all the numbers or the all values are depend upon the median classes. So naturally we have to find the median class here. So for that we will find here the value of n by 2, that is
40/2 इट मींस 20। तो यहां पे 20 कहां पे आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे तो 17 आ रहा है, क्या बोलते हैं, यहां पे कितना आ रहा है 17। इसका मतलब 20 कहां पे आ रहा है 17 के बाद में 18 से लेके 29 तक इसमें आएगा। इसका मतलब ये 20 नंबर यहां पे आ रहा है। तो ये जो क्लास बनेगा दिस क्लास इज कंसीडर एज मीडियन क्लास। ये जो क्लास बनेगा ये बन गया आपका मीडियन क्लास। समझ गए? मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट किया हमने? पहले हमने फाइंड आउट किया n/2 इज 20 और 20 को देखा हमने कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कहां पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 17 के बाद में और 29 के पहले। इसका मतलब यहां पे आ गया क्योंकि 17 के बाद में सभी के सभी ऑब्जर्वेशन इसमें आएंगे, इसीलिए हमने इसको कहा मीडियन क्लास। अब यहां पे आपको पता चल गया मीडियन क्लास के ऊपर का जो रहेगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे CF। मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को F बोला हमने, लोअर लिमिट को L बोला। ओके, सो डोंट टेक दिस वैल्यू ऑफ L। जो क्लास कंटिन्यू किया गया है वहीं से वैल्यू आपको कंसीडर करना है। ओके, सो हियर वी विल राइट वन बाय वन वैल्यू। The first of all we will write the value of L. So L is equals to 144.5 ये मिला। F is equals to 12, CF is equals to कितना 17 जो वैल्यू यहाँ पे है ऑलरेडी। CF भी हो गया। अभी H फाइंड आउट करना है। H is nothing but the 153.5 minus 144.5. So that is equals to 5 minus 5 0. Here 13 minus 4 it means 9. 4 minus 4 0 means H वैल्यू आ गया आपका 9। H का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अभी हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। So what is the formula? Median is equals to L plus n/2 minus CF upon F into H. Okay, so this is of your formula. Now we will put one by one the value, all values we will put here. L is nothing but the 153.5। करेक्ट है कि चेक कर लेंगे? गलत हुआ क्या? यस, गलत हुआ अपना, क्योंकि L का वैल्यू आपका 153 नहीं है, आपका वैल्यू है 144.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ L, इट इज नॉट अ वैल्यू ऑफ L। Got it? प्लस ब्रैकेट में n/2 मींस कितना 20 माइनस CF कितना है 17 अपॉन F कितना 12 और इनटू H 9। 144.5 plus 20 minus 17 it become 3 into 9 upon 12. So 144.5 plus 9 3s are 27 divided by 12. तो ये 27 divided by 12 कर लेंगे, यहाँ पे डिवीजन ले लेंगे, तो ये डिवीजन हो गया आपका 27 divided by 12, 12 2s are 24, बचेगा यहाँ पे 3, 0 लिया, पॉइंट दिया, 12 2s are 24, ओके, 24 बचेगा 6, 0, 12 5s are 60, 12 5s are 60, 2.25. So that is of equals to 144.5 plus 2.25. So what we will get here? 50 होता है ना यहाँ पे मिलेगा 5 plus 2 7, 2 plus 4 6, 4 and here 1. So 146.75. This is the value of the median. It means that the median length of the leaf is 1 meter is equals to 146.75. So in this way you have to complete this exercise. So we complete first exercise, we complete second exercise, we complete third exercise. कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि find the mean, median and mode of the following distribution table. So in that case what we have to do, first of all we will make the table.
From the table, first of all, we will find the mean. After that, median, and after that, mode. तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि ये मीन है, ये मीडियन है और ये मोड है। अभी आपका एग्जाम का समय शुरू है, सो नेचुरली वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर मींस वी गिव द टाइम, यू शुड गिव द टाइम 3 hours for the maths practice, then and only then you will get the success. Okay, now here we can say that the mean, mode and median, आपको मैंने एग्जांपल दिया पहले कि 3 hours minimum 3 hours daily you have to practice the maths. Now mean, mode and median, ये तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे आती है और ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब ये कनेक्शन क्या है, दैट वी विल सी द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। सो देयर इज वन रिलेशन, जैसे हमने रिलेशन देखा था सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन देखा था, A is equals to L into R upon 2. So that gives the relation between the sector of the circle and the length of the arc. Similarly, here also the relation between the mean, mode and median, and that relation is 3 median is equals to mode plus 2 mean. क्या है फॉर्मूला? 3 median is equals to mode plus 2 mean, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि mode is equals to 3 median minus 2 mean. Okay, so by using this formula also, or we can apply this formula, we can take the relation between mean, mode and median. एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं मैं कि यहाँ पे 1 मार्क का एग्जांपल पूछ सकते हैं आपको, find the mean of the data if the mode and medians are respectively given. Means mode दिया है, median दिया है, आपको फाइंड आउट करना है मीन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन। यानी ये 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी दिए रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना है थर्ड क्वांटिटी। सो यू मस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 median minus 2 mean, या फिर 3 median is equals to mode plus 2 mean. So you should write this formula in your notebook and solve the some examples. क्योंकि टेक्स्ट बुक में कोई एग्जांपल नहीं है, आप अपने मन से एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल आ गया, जैसे हमने इसका पहला एक एग्जांपल देखा था, फर्स्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का मीडियन वाला, उसमें निकालना था मीन, निकालना था मीडियन, निकालना था और मोड भी निकालना था। तो उसमें हमने तीनों फाइंड आउट किया, तो उसमें से कोई भी 2 वैल्यू कंसीडर करिए, ये फॉर्मूले में डालिए और देखिए थर्ड वैल्यू आता है या नहीं, इसको कंफर्मेशन हो जाएगा आपका। ओके, सो यू शुड कंप्लीट दिस लेसन। सो हियर दिस लेसन इज कंप्लीटेड, सो you must complete this lesson in your notebook.